आधुनिक भारत के एक बड़े और व्यस्त शहर में तेज रफ्तार जिंदगी के बीच एक छोटे से मोहल्ले में रहता था आरव। एक सामान्य लेकिन महत्वाकांक्षी बच्चा। उसकी आंखों में बड़े सपने थे लेकिन दिल में असफल होने का डर था। ये कहानी है आरव के साहस, संघर्ष, असफलता और अंततः सफलता की, जो बताता है कि असफलता का डर छोड़ना कैसे किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। आरव 15 वर्ष का 10वीं कक्षा का छात्र था। पेरेंट्स दोनों नौकरी पेशा, परिवार में प्यार था लेकिन पढ़ाई और करियर को लेकर अपेक्षाएं बहुत थीं। स्कूल में उसका प्रदर्शन एवरेज था, खासतौर पर गणित और विज्ञान की क्लास में वह पिछड़ जाता। दोस्ती का दायरा सीमित था क्योंकि वह भीतर से हिचकिचाता, असफल होने के डर से कुछ नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आरव के दिल में कई बार सवाल उमड़ते, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। उसी समय बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर सिर चढ़कर बोल रहा था और हर कोई बस एक ही सवाल पूछता, तैयारी कैसी चल रही है। एक दिन स्कूल में इंटर स्कूल विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। पुरानी आदत कहती आरव भाग न ले, लेकिन उसके रोबोटिक्स मॉडल्स बनाने के शौक ने उसे थोड़ा उत्साहित किया। अध्यापिका ने सभी को कहा, यह सिर्फ जीत की बात नहीं है, खुद को आजमाने का मौका है। दोस्त सुमित ने झिझकते हुए कहा, चल आरव, हम दोनों मिलकर हिस्सा लेते हैं। सच्चाई ये थी कि बड़ा मंच देखकर आरव का आत्मविश्वास डगमगा गया। आखिर उसने स्कूल के बहुत ही होशियार बच्चों को प्रतियोगिता में भाग लेते देखा था। वह खुद को छोटा और कमज़ोर महसूस करने लगा। घर आकर माँ से बोला, मुझसे नहीं होगा, अगर हार गए तो सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, हार को महसूस करना असल में सीखने का सबसे बड़ा तरीका है। असफलता से डरकर नहीं, उसका स्वागत करके ही जीवन में आगे बढ़ा जाता है। आरव की स्कूल की विज्ञान अध्यापिका मिस जोशी हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करती थीं। एक दिन उन्होंने आरव से कहा, हर सफल व्यक्ति कभी असफल जरूर हुआ है। असली बहादुरी हार के डर के बावजूद प्रयास करना है। अगर कोशिश नहीं की तो जीवन भर पछताओगे। उनकी बातों ने आरव के भीतर एक नई आशा जगा दी। लगा जैसे कोई उसकी हिम्मत बनकर उसके डर के सामने खड़ा हो गया हो। सुमित के साथ मिलकर आरव ने प्रोजेक्ट पर खूब मेहनत की। विज्ञान प्रतियोगिता का दिन आया। उनकी प्रस्तुति बाकियों से भिन्न थी, लेकिन प्रदर्शन के वक्त उनका मॉडल ठीक से चल नहीं पाया। रिजल्ट में वे अंतिम चयन में नहीं आ पाए। स्कूल लौटकर मन भारी था। सबके सामने वे असफल हुआ था। दोस्त ताने मारने लगे, आरव, अब अगली बार मत जाना। लेकिन इस बार कुछ बदल गया था। वह निराश होने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं था। उस शाम आरव छत पर गया, दूर आसमान को निहारा। उसने अपने डर, शर्मिंदगी और हताशा से बातचीत की। पहली बार उसने सोचा, जो हुआ उसमें क्या बुरा था। अगर मैं आगे नहीं आया होता तो कभी जान नहीं पाता कि मुझे किसकी कमी है। आरव ने इंटरनेट पर प्रेरक कहानियाँ पढ़ीं। उसने जाना कि महान वैज्ञानिक, खिलाड़ी, कलाकार सभी अपनी ज़िंदगी में कई बार गिरे, लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। आरव ने हार मानने की बजाय अपनी असफलता से सीखने का फैसला किया। उसने अपने मॉडल की कमियों का विश्लेषण किया, वीडियो देखे, कुछ नई ट्रिक्स सीखीं। अब वह सिर्फ प्रतियोगिता की सोच से बाहर निकल आया था, वह खुद में सुधार करने लगा। इसके साथ साथ उसने अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लिया। छोटे छोटे टारगेट बनाकर खुद को चैलेंज देना शुरू किया। हर बार जब वह गलती करता, वह निराश नहीं होता बल्कि उसका समाधान ढूंढता।
अगले वर्ष वही इंटर स्कूल विज्ञान प्रतियोगिता फिर आयोजित हुई। इस बार आरव और सुमित की टीम ने ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें पिछली बार की हर गलती को सुधारा गया था। आरव मंच पर गया, बोला, मॉडल भी शानदार चला। घोषणा हुई, इनकी टीम ने प्रथम स्थान जीता। आरव के माता पिता, शिक्षक और दोस्त सब उसे बधाई दे रहे थे, लेकिन आरव के मन में सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उसने अपने उस डर को हरा दिया जो उसे हमेशा रोकता रहा था। अब आरव के लिए असफलता बाधा नहीं, एक नया सबक बन चुकी थी। स्कूल में जब भी कोई बच्चा डर या नाकामी की चर्चा करता तो आरव उसे अपनी कहानी बताता। अगर मैं असफलता से डरता रहता तो कभी ये सफलता नहीं चख पाता। घर, स्कूल और मोहल्ले में सब आरव को मोटिवेशनल हीरो की तरह मानने लगे। आरव एक बेहद अहम बात समझ गया, असफलता से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हें सबसे ज़रूरी सबक सिखाती है। कोशिश करते रहो, सफलता के डर से हार मानोगे तो जीतने का मज़ा कभी नहीं जान पाओगे। असफलता से डरना छोड़ो, आगे बढ़ो, गिरो फिर उठो, क्योंकि कोशिश करने वाले ही इतिहास रचते हैं।